गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 7 के बच्चों को संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। मैं SBN इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित हूँ। संस्कृत का पाठ 10 है, शठम प्रतिशाठ्यम। देखिए, शठम प्रतिशाठ्यम, शठम माने होता है दुष्ट और शाठ्यम माने दुष्टता। शठ के प्रति शठता का व्यवहार, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। इस पाठ में कारक और उपपद विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए, ये स्टोरी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आपको इसका सारांश भी अपनी कॉपी में लिखना होगा। इसके गद्यांश की व्याख्या अर्थ नहीं लिखेंगे, इस पाठ का सारांश लिखेंगे। सारांश शब्द का अर्थ होता है पूरे पाठ को हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसकी जो स्टोरी हमें समझ में आई उसी स्टोरी को अपने शब्दों में लिखना है। मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी, इस अर्थ को सुनकर के आप स्टोरी समझेंगे कि क्या कहा गया है इस कहानी में, और जो भी कहा गया है आपको जैसा भी समझ में आता है उस पूरी कहानी को हिंदी में अपनी कॉपी पर सारांश हेडिंग डाल करके लिखेंगे। देखिए, पाटलिपुत्रे एको वणिक पुत्रः आसीत्। पाटलिपुत्र में एक वणिक पुत्र रहता था। वणिक पुत्र, वणिक माने बनिया होता है, एक वैश्य का पुत्र रहता था। तस्य विभवः अनश्यत्, उसका विभव माने संपत्ति, उसकी संपत्ति नष्ट हो गई थी। अतः सह धनोपार्जनाय विदेशम गन्तुमैच्छत्, अतः वो धन उपार्जन के लिए अर्थात धन कमाने के लिए विदेश को गन्तुम ऐच्छत्, जाना चाहता था। तस्य गृहे पित्रोपार्जिता एका लौहमयी तुला आसीत्। तस्य गृहे माने उसके घर में, पित्रोपार्जिता पिता के द्वारा लाई गई एक लोहे की तुला थी। तुला माने तराजू, यानी पिताजी उसके लोहे का तराजू लाए थे। देखिए, वणिक पुत्र ऊपर आया है तो वणिक माने बनिया होता है, बनिया वैश्य, और उनका कार्य ही होता है कि व्यवसाय करना, व्यापार करना। तो उनके घर में एक लोहे की तराजू थी। सह ताम तुलाम कस्यचित् धनिकस्य गृहे निक्षिप्य देशांतरम अगच्छत्। सह ताम तुलाम, वो उस तुला को माने तराजू को, कस्यचित् धनिकस्य गृहे, किसी धनिक के घर में, निक्षिप्य माने रख करके, देशांतरम अगच्छत्, वो उस तराजू को किसी धनिक के घर में रख करके विदेश को चला गया। देशांतरम अगच्छत्, देश से बाहर अर्थात विदेश चला गया। सह पुनः विपुलम धनम उपार्जयत् स्वपुरम प्रत्यागच्छत् च, और च माने और है, और वो पुनः माने फिर से, विपुलम धनम उपार्जयत, बहुत सा, विपुल माने बहुत अधिक, धनम उपार्जयत माने धन कमा करके, स्वपुरम प्रत्यागच्छत्, अपने नगर को लौट आया। यानी वह फिर बहुत सा धन कमा करके अपने नगर को लौट आया। धनिकस्य गृहं गत्वा सह अवदत्, सह तम अवदत्, धनिक के घर जा करके वो उससे बोला, भोः मम तुलाम में प्रयच्छ, कि हे धनिक, मम तुलाम, मेरी तराजू मुझे दे दो। प्रयच्छ माने दे दो, मेरी तराजू जो है मुझे दे दो। सह अवदत् मित्र नास्ति सा, वो बोला कि यह मित्र वो अब नहीं है। मम गृहे प्रभुताः मूषकाः सन्ति, मेरे घर में प्रभुताः माने बहुत अधिक, मूषकाः सन्ति माने चूहे हैं। उसने तराजू मांगी तो कहने लगा कि मेरे घर में बहुत से चूहे हैं। तो दियाम तुलाम मूषकाः अभक्षयन्, तुम्हारी तराजू को चूहों ने खा लिया। देखिए, चूहे खाते हैं, बहुत चीज़ें काट देते हैं, लेकिन कभी लोहे को या किसी धातु को नहीं काट पाते हैं। लेकिन उसने झूठ बोला और कहा कि तुम्हारी तराजू, क्योंकि उसका ईमान जो था झुक गया था, डोल गया था, इसलिए उसने कहा कि तुम्हारी तराजू चूहों ने खा ली है। वणिक पुत्र प्रत्युवदत्, वणिक पुत्र कहने लगा कि मित्र, नास्त्यत्र युष्माकं दोषः, न अस्ति अत्र, न अस्ति माने नहीं है, अत्र माने यहाँ या इसमें, युष्माकम माने तुम्हारा, दोषः माने दोष, ये है मित्र, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अस्मिन् संसारे किंचिदपि शाश्वतम नास्ति, इस संसार में किंचिदपि माने कुछ भी, शाश्वतम नास्ति माने नित्य नहीं है, अर्थात कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो शाश्वत हो, अर्थात कभी नष्ट न हो। एषः संसारः ईदृशः एवास्ति, ये संसार ऐसा ही है। दूराद् आगच्छामि अहम, दूराद् आगच्छामि अतः अहम श्रान्तः, दूरात् आगच्छामि माने दूर से आया हूँ, अतः अहम श्रान्तः,
अतः मैं श्रांत माने थक गया हूँ, यानी मैं विदेश से आया हूँ, दूर से आया हूँ और मैं थक गया हूँ। अधुना अहम नदीम स्नानार्थम गंतुम इच्छामि। अधुना माने इस समय, यानी अभी, अहम माने मैं, नदीम माने नदी में, स्नानार्थम गंतुम इच्छामि स्नान करने के लिए जाना चाहता हूँ। अभी मैं नदी में स्नान करने जाना चाहता हूँ। यदि ते अनुमतिर्भवेत्, यदि तुम्हारी अनुमति यानी आज्ञा हो, तदा तब पुत्रम अपि आत्मना सह नयामि, यानी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके पुत्र को भी अपने साथ नयामि माने ले जाऊं। तेन सह स्वपुत्र प्रेषणे निज लाभम दृष्ट्वा सह धनिकः स्वपुत्रम अकथयत्। तेन सह माने उसके साथ, स्वपुत्र प्रेषणे अपने पुत्र को भेजने में, निज लाभम दृष्ट्वा अपना लाभ देख करके। लाभ क्या था कि उसने तराजू के लिए वणिक पुत्र ने उनको कुछ नहीं कहा, तो धनिक ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को इनके साथ भेजे देता हूँ तो ये दोबारा हमसे तराजू नहीं मांगेंगे। तो स्वपुत्र प्रेषणे निज लाभम दृष्ट्वा, उसके साथ अपने पुत्र को भेजने में अपना लाभ देख करके सह धनिकः स्वपुत्रम अकथयत्, वो धनिक अपने पुत्र से कहता है, वत्स एतत् मम मित्रम स्नानार्थम नदीम गच्छति, कि हे पुत्र ये मेरे मित्र हैं, ये स्नान करने नदी में जा रहे हैं। स्नान सामग्रीम नीत्वा तेन सह गच्छ, स्नान सामग्री लेकर के उनके साथ चले जाओ। पितुर्वचनम आकर्ण सह अपि स्नान सामग्रीम नीत्वा तेन सह गच्छत्। पितुर्वचनम आकर्ण, पिता के वचन सुनकर, सह अपि माने वो भी, स्नान सामग्रीम नीत्वा स्नान सामग्री लेकर, तेन सह अगच्छत् उनके साथ चला गया, यानी पिता की आज्ञा से, पिता के वचन सुन करके वो भी अपनी स्नान सामग्री लेकर के उनके साथ चला गया। नदी तटे गिरिगुहासन, नदी के तट पर पर्वतों की गुफा थी। वणिक पुत्र नद्याम स्नानं कृत्वा तम शिशुम एकस्याम गिरिम गुहायां प्रक्षिप्य तस्याह द्वारम शिलयाच्छाद्य सत्वरम गृहं प्रत्यागच्छत्। वणिक पुत्र ने क्या किया? नद्याम स्नानं कृत्वा, नदी में स्नान करके, तम शिशुम उस शिशु को यानी उस बच्चे को, एकस्याम गिरि गुहायां प्रक्षिप्य एक पर्वत की गुफा में, प्रक्षिप्य माने रख कर या छिपा करके, तस्याह द्वारम उसके द्वार को, शिलयाच्छाद्यम शिला से ढक करके, सत्वरम गृहं गच्छत् प्रत्यागच्छत् शीघ्र ही, सत्वरम माने शीघ्र ही, गृहं प्रत्यागच्छत् घर को वापस आ गया। तमेकाकिनं दृष्ट्वा स्वपुत्राय चिंतितः सह धनिकः तमपृच्छत्। तम एकाकिनं दृष्ट्वा, उसको एकाकिनं माने अचानक, उसको अचानक देख करके, स्वपुत्राय चिंतितः यानी एकाकिनं दृष्ट्वा माने अकेले आया देखकर, उसको अकेला आया देख करके, स्वपुत्राय चिंतितः अपने पुत्र के लिए चिंतित, सह धनिका तम अपृच्छत् वो धनिक उससे पूछने लगा, नास्ति मम पुत्रः त्वया सह कि मेरा पुत्र तुम्हारे साथ नहीं है, त्वमेव असि केवल तुम ही हो, पुत्रास्ति में पुत्र है, मेरा पुत्र कहाँ है, कथय माने बताओ। वणिक पुत्र प्रत्यवदत्, वणिक पुत्र कहता है, मित्र भृशं लज्जितः अस्मि कि हे मित्र मैं अत्यंत लज्जित हूँ। अहम तब पुत्र से रक्षणे असमर्था अभवम कि मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करने में असमर्थ रहा। नद्याः तटात् तमेकः शेनः आहरत, नदी के तट से उसको एक, शेन माने बाज पक्षी होता है, कि नदी के तट से उसे एक बाज पक्षी ने हरण कर लिया। धनिकः क्रुद्धा अभवत अवदच्च, तो धनिक जो था क्रोधित होकर के कहने लगा, असत्यम अनतम च वदसि त्वम कि तुम झूठ बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो। असत्य माने भी झूठ होता है, अनृत माने भी झूठ होता है, कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। असंभवम एतत्, ये असंभव है। शेनः बालकम हर्तुम समर्थो नास्ति कि बाज पक्षी जो है बालक का हरण करने में समर्थ नहीं है। प्रयच्छ में सुतम, प्रयच्छ माने दे दो, मैं सुतम माने मेरा पुत्र मुझे दे दो। अन्यथा राजद्वारे अभियोगम करिष्यामि, अन्यथा मैं राजद्वार में, अभियोग माने मुकदमा,
मैं राजा के दरबार में मुकदमा करूँगा। वणिक पुत्र अवदत, वणिक पुत्र कहता है मित्र सत्यमेतत्, ये मित्र ये सत्य है। मत समक्षमेव तब पुत्रम शेनः अहरत, मत समक्षम एव कि मेरे सामने ही, तब पुत्रम माने तुम्हारे पुत्र को, शेनः अहरत, शेन माने बाज पक्षी, अहरत माने हर ले गया, यानी मेरे सामने ही, मेरी आंखों के सामने ही तुम्हारे पुत्र को बाज पक्षी जो था उठा करके ले गया। शेनः तब पुत्रम पुत्रानयत इति न जानामि, और बाज पक्षी तुम्हारे पुत्र को कहाँ ले गया मैं ये भी नहीं जानता। यदि नास्ति प्रत्ययः मम कथने तदा गच्छ राजद्वारे निवेदनम कर्तुम, यदि न अस्ति प्रत्ययः मम कथने, यदि मेरे कथन पर या मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तदा गच्छ राजद्वारे निवेदनम कर्तुम, तो फिर तुम राज दरबार में जाओ और राजा से निवेदनम कर्तुम माने निवेदन करो। एवं द्वौ विवादम कुरुताम, इस प्रकार से दोनों विवाद करने लगे। धनिको वणिक पुत्रम नीत्वा राजद्वारम अगच्छत, धनिक जो था वणिक पुत्र को लेकर के राज दरबार में चला गया। राजसभायां प्रविश्य सह धनिकः तारस्वरेण रोदनम अकरोत्, राजसभायां प्रविश्य, राजसभा में प्रवेश करके वो धनिक तारस्वरेण माने जोर जोर से तेज आवाज में रोदनम अकरोत् माने रोने लगा। अमात्यः तम रोदनस्य कारणम अपृच्छत्, अमात्य माने मंत्री होता है, मंत्री ने उसके रोने का कारण पूछा। धनिकः सविस्तम विस्तरम अवर्णयत, और धनिक ने क्या किया विस्तार पूर्वक पूरा वर्णन किया, यानी जो भी वृत्तांत हुआ था उसका वर्णन उन्हें विस्तार पूर्वक किया। कथम सह वणिक पुत्रः तस्य पुत्रम आहरत, कैसे वो वणिक पुत्र उसके पुत्र को हरण किया, ये सब उसने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। सर्वम आकर्ण सह अमात्यः वणिक पुत्रम अवदत, सर्वम आकर्ण सब कुछ सुनकर, आकर्ण माने सुनकर, सब कुछ सुनकर वो मंत्री जो था वणिक पुत्र से बोला, भोः प्रयच्छ धनिकस्य सुतम तस्मै, कि धनिक का पुत्र उसको दे दो। क्वापि शेनः बालकम हर्तुम समर्थः नास्ति, क्वापि शेनः कोई बाज बालक का हरण करने में समर्थ नहीं है। किमर्थम असत्यम वदसि, क्यों झूठ बोलते हो। त्वां कारागारे छेप्स्यामि यदि त्वम एतस्मै पुत्रम न प्रदास्यसि, त्वां कारागारे छेप्स्यामि, तुमको मैं जेल में डाल दूंगा, यदि तुम एतस्मै पुत्रम न प्रदास्यसि, यदि तुम इसका पुत्र वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। कारागार माने जेल में है, छेप्स्यामि माने डाल दूंगा। बद्धांजलि सह अवदत, हाथ जोड़कर, बद्ध अंजलि हाथ जोड़कर वो कहता है, न वदाम्य सत्यम, कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, न वदामि असत्यम, असत्यम माने झूठ, वदाम माने बोल रहा हूँ, न माने नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यत्र लौह तुलाम मूषकाः खादन्ति तत्र शेनः अपि बालकम हरति, कि यदि लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं तो शेनः अपि बालकम हरति, तो बाज भी बालक का हरण कर सकता है, यानी लोहे की तराजू अगर चूहे खा सकते हैं तो बालक का हरण भी बाज कर सकता है। आश्चर्यचकितः अमात्यः अपृच्छत, आश्चर्यचकित होकर के मंत्री कहता है, कथमेव, ये क्या है, ये कैसे। वणिक पुत्र आदितः सर्वं वृत्तांतम अकथयत, वणिक पुत्र ने आदितः माने आरंभ से, सर्वं वृत्तांतम अकथयत पूरा वृत्तांत सुनाया, कहा। तद आकर्ण्य सर्वे उपस्थिताः सभ्याः अहसन, तद आकर्ण्य उसकी बात को सुनकर के सर्वे उपस्थिताः सभ्याः सभी उपस्थित सभाजन अहसन माने हंसने लगे। धनिकः अपि लज्जितः अभवत्, धनिक भी अत्यंत लज्जित हुआ। अमात्यस्य आज्ञया धनिकः ताम लहुतुलाम वणिक पुत्रायायच्छत्, अमात्यस्य आज्ञया, अमात्य की आज्ञा से अर्थात मंत्री की आज्ञा से, धनिकः माने धनिक ने, ताम लहुतुलाम वो लोहे की तराजू, वणिक पुत्राय आयच्छत् वणिक पुत्र को दे दी, आयच्छत् माने दे दी। वणिक पुत्रः अपि
वणिक पुत्र अपि धनिकस्य सुतम तस्मै अयच्छत। वणिक पुत्र ने भी धनिक का पुत्र उसको दे दिया। एवं तौ संतोषिता भवताम, इस प्रकार से तौ माने वे दोनों संतुष्ट हुए। अतएव उक्तम, अतः ठीक ही कहा गया है कि षठे शाठ्यम समाचरेत इति। क्या कहा गया है? इति माने ऐसा कहा गया है कि षठे शाठ्यम समाचरेत, कि दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। ये आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद आते हैं आपके शब्दार्थ। शब्दार्थ देखिए, पहला शब्द है विभवा माने संपत्ति, ऐच्छत माने इच्छा की, उपार्जिता माने अर्जित की हुई, लौहमयी माने लोहे की, तुला माने तराजू, विपुलम माने पर्याप्त, प्रयच्छ माने दे दो, तो दियाम माने तुम्हारी, अभक्षयन माने खा गए, प्रत्यवदत माने उत्तर दिया, शाश्वतम माने नित्य, नयामी माने ले जाता हूँ, श्रांतः माने थका हुआ, निज लाभम माने अपना लाभ, आकर्ण माने सुनकर, शिलया माने पत्थर से, आच्छाद माने ढककर, प्रक्षिप्त माने रखकर, एकाकिनम माने अकेला, भ्रशम माने अत्यंत, शेनह माने बाज पक्षी, राजद्वारे माने राजा के न्यायालय में, अभियोगम माने मुकदमा, अमात्य माने सचिव या मंत्री, निक्षिप्त माने रखकर, नास्त्यत्र माने यहाँ नहीं है, तदाकर्ण माने उसे सुनकर, षठे शाठ्यम समाचरेत माने दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, अर्थात जैसे को तैसा। इसके बाद आपका आता है उच्चारणम कुरुत। कठिन शब्द आपके दिए गए हैं, इन शब्दों का आपको उच्चारण करना है। धनोपार्जनाय, पित्रोपार्जितम, शिलयाच्छाद्य, अमात्यस्य आज्ञया, वणिक पुत्राय आयच्छत, वणिक पुत्राय आयच्छत, क्षेप्स्यामि। इस प्रकार से ये कठिन शब्द हो गए आपके। इसके बाद आता है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए, वणिक पुत्र धनोपार्जनाय कुत्र अगच्छत, वणिक पुत्र धन कमाने के लिए कहाँ गया? विदेशम माने विदेश को गया। वणिक पुत्र लौह तुलाम कस्य गृहे निक्षिप्य अगच्छत, वणिक पुत्र अपने लोहे की तराजू किसके घर रखकर चला गया? आंसर होगा धनिकस्य। मम गृहे प्रभुताः मूषकाः सन्ति इति कह अकथयत, मेरे घर में बहुत से चूहे हैं, ऐसा किसने कहा? आंसर होगा धनिकः। वणिक पुत्र कुत्र शिशु प्रक्षिप्य प्रत्यागच्छत, वणिक पुत्र बच्चे को छिपाकर, कहाँ बच्चे को छिपाकर वापस आ गया? आंसर होगा गिरि गुहायाम, मैंने पर्वत की गुफा में उसने बच्चे को छिपाया था। आंसर होगा गिरि गुहायाम। सह कस्याह द्वारम, सह कया द्वारम आच्छाद्य प्रत्यागच्छत, वो द्वार को यानी गुफा के द्वार को किससे ढक करके चला गया? गुहाया, किसके द्वार को ढक करके चला गया? यानी गुहाया माने गुफा के। फिर है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, सूची में दिए गए शब्दों से क्रियापदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका निवसति स्म, फिर कालेन तस्याः संततिः जाता, प्रमत्तः गजः वृक्षस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्, चटकायाः नीडं भुवि अपतत, सा चटका व्यलपत। शब्द सुन लीजिए, पहले में निवसति स्म, दूसरे में जाता, तीसरे में अत्रोटयत, चौथे में अपतत और पांचवें में व्यलपत। फिर है लेखांकित पदेषु कारकस्य नामोल्लेखम कुरुत। वाक्य दिए गए हैं, उनके नीचे उनमें से किसी एक शब्द के नीचे अंडरलाइन है, जिनमें आपको कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है ये बताना है। श्यामः कलमेन लिखति, श्याम कलम से लिखता है, तो कलम से करण कारक है। शेखरः स्नानाय नदी तटे गच्छति, शेखर स्नानाय नदी तटे गच्छति, स्नान करने के लिए, इसमें संप्रदान कारक होगा। संसारे बहवः धनिकाः सन्ति, संसार में यानी में अधिकरण कारक है। वणिक पुत्रः धनोपार्जनाय देशांतरे गच्छत, वणिक पुत्रः
प्रथमा व्यक्ति एक वचन कर्ता कारक है। मूषकाः लौहतुलां न खादन्ति, चूहे लोहे की तराजू यानी कर्म कारक। विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः मई मासे भविष्यति, विद्यालयस्य षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। इसके बाद आपका आता है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है। धनोपार्जना है, धन प्लस उपार्जना है। फिर है प्रत्यागच्छत, प्रति प्लस अगच्छत, प्रत्यवदत, प्रति अवदत, दूराद आगच्छामि, दूरात आगच्छामि। इसके बाद आता है हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत, हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। वाक्य संस्कृत में लिखे हैं जिनकी आपको हिंदी लिखनी है। त्रीणि वचनानि भवन्ति, 3 वचन होते हैं। कारकाणि षट् सन्ति, कारक 6 होते हैं। विभक्तयः सप्त सन्ति, विभक्तियाँ 7 होती हैं। श्यामः विद्यालयं गच्छति, श्याम विद्यालय जाता है। देवदत्तः आम्रम खादति, देवदत्त आम खाता है। इसके बाद है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। वह धन कमाने के लिए विदेश गया। सह धनोपार्जनाय विदेशम अगच्छत, वह विदेश से अपने घर वापस आया। सह विदेशात् स्वगृहं प्रत्यागच्छत, इस संसार में नित्य कुछ भी नहीं है। अस्मिन् संसारे किंचिदपि नित्यम नास्ति, आपके पुत्र को अपने साथ ले जाता हूँ। तब पुत्रम आत्मना सह नयामि। देखिए यहीं पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। जितना भी मैंने एक्सरसाइज का कार्य बताया है वो एक्सरसाइज का पूरा कार्य करेंगे शब्दार्थ से लेकर के संस्कृत भाषा के अनुवादों तक। और उसके अतिरिक्त मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है उसका अर्थ बताया है, उसको 2-3 बार सुनेंगे आप लोग। सुनने के बाद उसकी कहानी जो जैसी भी आपको समझ में आती है उस कहानी को अपने शब्दों में लिखेंगे। हिंदी में लिखनी है तो उसको हेडिंग डालेंगे सारांश, पाठ का नाम डालेंगे। पाठ का नाम लिखने के बाद सारांश हेडिंग डालेंगे, तब वो सारांश यानी पूरी कहानी हिंदी में लिखेंगे। थैंक यू क्लास।